कल हमने किया था शब्द अलंकार के भेद, आज है अर्थ अलंकार के भेद। तो सबसे पहले है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार की क्या पहचान होगी? सा, सी, से, सरी, शम, जैसे, जहाँ भी ये दिख जाए वो कौन सा अलंकार होगा? उपमा। परिभाषा है, जहाँ उपमे की उपमान से तुलना की जाए उसे क्या कहेंगे? उपमा अलंकार कहेंगे। उदाहरण के द्वारा पीपर पात सरिस मन डोला। तो पीपर पात अर्थात जो हमारा मन है वे पीपल के पत्ते के समान डोलता है, हिल रहा है। तो पीपर पात क्या है? उपमान है। सरिस वाचक शब्द है। मन उपमेय है। डोला साधारण धर्म। अब कैसे पता चले कि इसमें क्या है ना, उपमेय की उपमान से तुलना की जाए? वैसे परिभाषा तो पूछी नहीं जाती इनकी उपमा के अंगों की, पर लेकिन इस प्रकार से अगर ये पूछ लिया जाए, कोई उदाहरण दिया जाए, अब उपमान कौन सा है और उपमेय कैसे, तो वो हम परिभाषा के आधार पर ही पता लगा सकते। तो परिभाषा याद होनी चाहिए। तो उपमा अलंकार के ये क्वेश्चन आया हुआ था 10th क्लास में। उपमा अलंकार के अंग तो कितने हैं? 4। उपमेय जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं? उपमा। तो इसमें किसकी तुलना कर रहा है? मन की। तो ये क्या हुआ? उपमेय। उपमान किससे? उपमेय की तुलना किससे की जाए? अब मन की तुलना किससे की गई? पीपर पात, पीपल के पत्तों से। वाचक शब्द उपमेय और उपमान की तुलना जिस शब्द के द्वारा की जाए, किसके द्वारा? सरिस के द्वारा की गई, के समान। साधारण धर्म होता है उपमेय और उपमान की तुलना जिस उद्देश्य से की जाए। उद्देश्य क्या है? डोला, डोल रहे हैं। तो ये था अर्थालंकार का उपमा अलंकार। अब दूसरा आता है रूपक, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो। पहले में क्या थी? तुलना, दूसरे में आरोप, उसे रूपक अलंकार कहें। इसकी पहचान होती है योजक चिन्ह बीच में लगा होता है और रूपी लगा के देख सकते हैं। जैसे चरण कमल, कई बार क्या होता है योजक चिन्ह नहीं देते वो, हमें ये पता चल जाता है कि इन दो शब्दों के बीच में योजक शब्द आता है। चरण कमल बंधु हरि राय। तो ये क्या है? उपमेय, अर्थात वस्तु की तुलना की गई। किससे की गई? तो उपमान से। उपमेय की किससे? कमल से। तो ये पता चल गया कि आरोप है इसका इसके ऊपर, इसलिए कौन सा है? रूपक। और दूसरी प्रकार से मैंने कहा रूपक, रूपी लगा के देखे तो कमल रूपी चरण, अर्थात कमल को रूपी के समान किसके हैं? चरण है, हरि के, भगवान के। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लूँ। मैया से जिद कर रहा है कि मैं तो कौन सा खिलौना लूँ? चंद्रमा का खिलौना लूँ। तो ये क्या हुई? उपमेय। कौन सा खिलौना है? उपमान का। तो ये चंद्र पर खिलौना का आरोप है, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? रूपक। अब आगे आता है तीसरा उत्प्रेक्ष अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए। पहले में क्या थी? तुलना थी। उपमा में, रूपक में आरोप था, तीसरे में संभावना उपमेय की उपमान पर, उसे उत्प्रेक्ष अलंकार। इसकी पहचान है मानो, मनु, मनो, मानु, जनु, जानो, जनु, जान। तो एक प्रकार से तो इस उदाहरण में देख सकता है सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा। तो मानो देख के पहचान सकते हैं हम कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्ष। एक क्या है? सिर फट गया, क्या है ये? उपमेय, तुलना कर रहा है किससे? अरुण रंग का घड़ा, लाल रंग के घड़े। सिर फटेगा तो हमारा रक्त कैसा होगा? लाल। तो वो अभी इसमें देखो दूसरा उदाहरण मैंने लिया राख का लिपा चौक। इसमें ना तो मानो है, ना मनु है, ना जानो जनु, कोई पहचान नहीं। तो इसमें हमें पता चल रहा है राख का लिपा चौका, मान ही तो रहे हैं जो चौका है, अर्थात जो स्त्री पहले घरों को लीपते थे वो कैसा चौका था? तो वो राख से लिपा हुआ, ये मान रहे हैं कि जैसे आसमान को उदाहरण लिया है, आसमान किससे? राख से लिपा हुआ है, तो ये माना गया है। तो इसमें उत्प्रेक्ष। अतिशयोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय जमा उक्ति। अतिशय होता है अत्यधिक, उक्ति होता है कथन।
तो अतिशयोक्ति का अर्थ बढ़ा चढ़ाकर कहना। परिभाषा हुई जहाँ किसी वस्तु या विषय का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना कि लोगों की मर्यादा का भी उल्लंघन हो जाए, उसे अतिशयोक्ति लगना। जैसे हनुमान की पूंछ में लगने पाई आगी, लंका सिगरी जरी गई, गए निशाचर भाग। अब ये क्या कह रहा है कि हनुमान में पूंछ में आग भी नहीं लग पाई, आगे भी नहीं लगी, और लंका सिगरी सारी जल भी गई, और निशाचर अर्थात राक्षस या लोग क्या हो गए, भाग भी गए। तो ये इतनी बढ़ा चढ़ा के बात की गई, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति। दूसरा उदाहरण, पंखुड़ी लगे गुलाब की, पहिए गात खरोट। ये कह रहा है गुलाब की पंखुड़ी लगी शरीर पर तो उससे खरोच आ गई। तो ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि गुलाब की पत्ती जो पंखुड़ी होती है वो बिल्कुल कोमल होती है। तो ये भी बात बढ़ा चढ़ा के की गई। आगे आता है अन्योक्ति अलंकार। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। अन्य जमा उक्ति। अन्य होता है दूसरे के लिए, उक्ति होता है कथन। जब किसी अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए, या जब किसी उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन किया जाए। दूसरी परिभाषा भी लिखी हुई, काव्य की जिस पंक्ति से अन्य वस्तु की ओर इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं, अन्योक्ति। जैसे माली आवत देखकर कलिया करे पुकार। अब माली को आता हुआ देखकर कलिया क्या कर रही है, पुकार कर रही है, बुला रही है। फूले फूले चुन लिए काली हमारी बात। अब जो फूल खिले हुए थे उनको चुन लिया और कल हमारी बारी है। तो माली आया भी नहीं, उससे पहले पुकारने लग गई। अब जो इम्पोर्टेंट थे अर्थालंकार के वही अलंकार लिए हैं, कल बाकी की करेंगे। तो लास्ट है ये मानवीकरण अलंकार, जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावना तथा क्रियाओं का आरोप हो। जड़ प्रकृति निर्जीव वस्तु पर मानव की भावनाओं का और क्रियाओं का आरोप होता है, उसे मानवीकरण है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, जबकि फूल तो हंसते नहीं, वे तो क्या करते हैं, खिलते हैं। ये मनुष्य के ऊपर वर्णन है, क्योंकि ऐसी क्रियाएं केवल कौन करता है, मनुष्य करता है। मेघ आए बड़े बंठन सवर के, तो ऐसा तो कौन करता है, मनुष्य ही करता है। तो मेघों का वर्णन, बादलों का वर्णन किसके ऊपर, मनुष्य के ऊपर वर्णन किया है, इसलिए कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार। तो ये हो चुके हैं आज के अर्थालंकार के 6 भेद, और बाकी जो कम इम्पोर्टेंट है वो कल करेंगे। इम्पोर्टेंट अलंकार को हमने आज कंप्लीट किया है।